अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वाह बंटी भैया, क्या असली वकील लग रहे हो एकदम। योर लॉर्डशिप। नाम बताओ अपना। माय लॉर्डशिप, मारू नाम छे कैसर बाटलीवाला। क्या काम करते हो? मैं लॉयर छूं। 40 साल से इंदौर कोर्ट में चक्कर काटते काटते मेरे बाल सफेद हो गए। खुदाई कितना सवाल करती है आ छोकरी। हाँ बस, अब आप रेडी हो। पर तुलसी, श्योर यू बंटी भैया नॉट पकड़ी जाएंगे? ये देखो, माँ कहती है काम जरूरी हो, तैयारी पूरी हो और पप्पा सेठ की मंजूरी हो तो कभी हार नहीं होती। पप्पा सेठ, आप भी यही चाहते हो ना कि जानकी माँ और सेठ के साथ कुछ गलत ना हो? हाँ, मुझे ऑफिस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। एक्चुअली माँ को आश्रम ड्रॉप करना है। ओके। घड़ी ये स्टिकर लगाने का आइडिया तो बहुत अच्छा था राकेश, वेरी नाइस। इसका मतलब है भैया के पासवर्ड के नंबर्स है 0129। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? ट्राई करते हैं। 9210। ये नहीं है, एक और ट्राई करते हैं। 1290। अगर मैंने इस बार गलत पासवर्ड डाला तो अलार्म बच जाएगा। सोच राकेश, सोच क्या हो सकता है, सोच। 2109। भाभी का बर्थडे ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। 2109। यस। इतना सारा पैसा तू क्यों आ रहा है? ड्राइवर कहाँ है? माँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज छुट्टी पे। अभी 4 दिन हुए नहीं उसे नौकरी पर लगे और छुट्टी भी ले ली। तूने सबकी आदत खराब करके रखी है। आपको याद है मैं जब नई नई गाड़ी चलाना सीखा था तो हर जगह मैं ही आपको लेके जाता था। आज भी आपके ड्राइवर बनने का काम ना मुझे सबसे अच्छा लगता है। चल फिर।
ये तो सिर्फ 5 लाख है, बात 30 लाख की हुई थी। नहीं लाला, बोला था। देखो 30 लाख तुम तीनों का शेयर है, आपका, वृंदा का और आपकी ताई का। हाँ, तो उसमें से आपके 10 लाख में से तुम्हारे 5 लाख दे रहा हूँ ना, बाकी के 5 लाख पेपर साइन होने के बाद मिल जाएंगे। बाप, वो फाइल्स वाला बैग में अंदर ही भूल गया, मैं भी लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी आ। अभी जाओ चुपचाप। चाहता हूँ, और जाने से पहले एक बार तेरी फैमिली से तो मिल लूं। हाँ? क्या लगता है तुझे कि लाला खाली धमकी दे रहा है? अभी दिखाता हूँ मैं। क्या जरूरत है गलत इंसान से पंगा लेने की? वो सामने अपनी माता जी है ना, सच बताओ क्या उन्हें? नहीं। हाँ छोड़ो मेरा। नहीं। देखिए लाला जी, अगर आप अपना मुंह खोल देंगे सबके सामने तो हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और जब हमें नहीं मिलेगी तो हम आपको कहाँ से देंगे, है ना? तो शांति से। हाँ, ठीक है, दिया तुम दोनों को आखिरी मौका। अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले ना, तो ताई इंदौर का टिकट कटा लेगी। और ताई को तो तू जानता है ना कि वो माल और खाल दोनों निकलवाने में एक्सपर्ट है, पता है। चलो राकेश, उर्मिला, क्या चल रहे हैं यहाँ? और वो आदमी कौन था? माँ, वो आदमी मुंबई की ममता बस्ती माँ, वो रीडेवलपमेंट में जाने वाली थी ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसे चाहिए था, तो वो बोल रहा था मुझे दे दो। मैंने साफ कह दिया कि मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, सारा काम रघुवीर भैया संभालते हैं। मम्मी जी वकील आ रहे, पेपर लेके। हाँ जानती हूँ मैं, आज बहुत बड़ा काम होने वाला है, उसी के लिए जा रही हूँ गुरुजी के आश्रम आशीर्वाद लेने। अच्छा बाप, चले? हाँ ध्यान से जाइएगा। अरे यार, ये वकील अभी तक आया क्यों नहीं? वेलकम। आया आगे बंटी भैया, ऑल द बेस्ट। चल देख रहा हूँ दिखा, तुम्हारा नाम तो प्रमोद देसाई ना, LLB हाईकोर्ट का वकील। जी, आप कौन? बेटा मोरू नाम, कैसेट बांटने वाला, LLB हाईकोर्ट का पहले का। मुझे तुम्हारा काम होता, हेल्प चाहिए होता। जी बोलिए, कैसी हेल्प? एक एफिडेविट पे ना साइन करवाना होता। कौन सा एफिडेविट? अब देख, क्या बताऊं मैं तुमको दिखा, मुझे शहर से बाहर जाना होता ना, तो एफिडेविट पे साइन करके कोर्ट में पेश करना होता है। ऐसा क्यों? कोई क्राइम किया है क्या? क्राइम? तो नल्लो क्राइम नहीं की दो, तो बहुत मोटो क्राइम की दो, तो बहुत लंबा स्टोरी है, पर तू जोर दे रहा है तो तू सुन लेना भाई। कई साल पहले का बात होता, एक क्लाइंट होता, उसने प्रॉपर्टी का पेपर तैयार करने को दिया होता। मैं प्रॉपर्टी का पेपर तैयार करके दी दो, उसके बारिश बच्चे के लिए पूरा जायदाद उस बच्चे के नाम कर दी रहा होता। वो तो बाद में पता चला दिख रहा कि वो नल्ला छोकरा उसका था ही नहीं, रोड होता। मुझे पूरा प्रॉपर्टी का पेपर उसके नाम कर दी दो। फिर कोर्ट तो बीच में आवे गई, फिर कोर्ट ने ना पूरा इल्जाम मुझे लगा दिया। 4 साल की सजा कर दी दो। 4 साल की सजा? हाँ, 4 साल की सजा। एफिडेविट पे साइन करवा ली होती ना, तो मोरी वाइफ जेनिफर मुझे छोड़ के न जाती। अरे
कौन सी चीज? डीएनए टेस्ट दिख रहा। क्या है ना कि अगर तुम डीएनए टेस्ट करवा लो ना तो उससे पता चल जाता है कि वो बच्चा उस घर का है कि नहीं। तभी से दिख रहा, कान पकड़ लियो कि प्रॉपर्टी का कोई भी काम हो ना तो पहले डीएनए टेस्ट करवा लो। आजकल ना बहुत ठंडेबाजी चल रहा दिखा, तू ध्यान रख। चल निकल, मैं निकलूं। एक मिनट रुकिए। आटली वाला साहब, अपने एफिडेविट पे तो साइन करवाया ही नहीं। बच गया। भूल गया दिख रहा। कह रहे हो कि उम्र लायक हो जाता ना, इसलिए भूल गया। ले बेटा कर दे। बाहर निकल जा, खोदाई जी तने जन्नत बख्शे जा। वाह बंटी भैया, आपने तो मस्त एक्टिंग की। गुड एक्टिंग। थैंक यू। कमाल तो तेरा है तुलसी। आइडिया तेरा जो था, वो कहते हैं ना कि चेला कब गुरु से आगे निकल जाए पता ही नहीं चलता। शाबाश तुलसी, मेरी तुलसी। आज तो हम लोग भी कहेंगे तुलसी हमारी बड़ी सयानी। चल चलो निकलो निकलो। डीएनए टेस्ट? नमस्ते वकील सर। नमस्ते। रघु, मम्मी जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए ना वकील साहब क्या कह रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी वृंदा के नाम करने से पहले हमें वृंदा का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट? हाँ, एक्चुअली सॉरी, मैं लास्ट टाइम आपको बताना भूल गया, पर ये एक रूल है कि कोई भी जायदाद के पेपर बनाने से पहले डीएनए टेस्ट करना कंपलसरी है, ताकि ये साबित हो सके कि वृंदा आप दोनों की ही बेटी है। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? हम क्या किसी और की बच्ची को गोद में खिला रहे हैं? नहीं विमला जी, मैं तो बस क्या, आप इतने सालों से हमारे फैमिली लॉयर हैं, आपको हम पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है, बात कायदे की है, और रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। और वृंदा आपसे इतने साल दूर जो रही है, तो डीएनए टेस्ट करना ही सही होगा। हाँ, कैसे वकील साहब, सब ठीक? चलिए पेपर साइन करें। वकील साहब कह रहे हैं कि उन्हें सबूत चाहिए कि हमारी वृंदा असली वृंदा है, और इसीलिए वो वृंदा का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। डीएनए टेस्ट वृंदा का? क्या वकील साहब, रायचंद परिवार में हर इंसान को रायचंद होने का सबूत देना पड़ेगा? देखिए ना मम्मी जी, हमें ही नहीं पता होगा वृंदा हमारी बच्ची है या नहीं। और ये डीएनए टेस्ट, माँ की ममता से बड़ा कोई टेस्ट नहीं होता इस दुनिया में। और जानकी भाभी की आंखों में प्यार देखिए वृंदा के लिए, कौन कहेगा कि वृंदा इनकी अपनी बच्ची नहीं है? देखिए, मैं आप लोगों के जज्बात समझता हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, मैं वृंदा के डीएनए टेस्ट करे बिना पेपर्स पे साइन नहीं करा सकता। अरे वकील साहब, लेकिन आप... एक मिनट राकेश, हमने इतने साल वेट किया तो 2-4 दिन और सही। मैं वृंदा के लिए हर चीज तरीके से करना चाहता हूँ। अरे पर भैया, एक वकील के कहने पर हम कैसे ये... राकेश बस करो। अगर वकील साहब कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी है तो जरूरी है। डीएनए टेस्ट होगा। जिसे आप वृंदा समझ रहे हैं वो वृंदा नहीं है। ये सच आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। वृंदा उर्फ चमेली, तू तो गई। राम राम साहब। प्रकाश, कैसे हो? एकदम फिट साहब। वो डॉक्टर ऐसा सुई लगा हुआ कि पूरा शरीर से बुखार एकदम चुटकी से दूर हो गया। साहब कैसे काम पे आवा था? ठीक है साहब, ये गाड़ी में रही गवा था। अरे हाँ,
वो माँ आश्रम से प्रसाद लाई थी, भूल गई होंगी। जय बाबा जी की। रघु, एक मिनट, तुम मत खाओ ये, इसमें मूंगफली है, तुमको एलर्जी है ना, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। थैंक गॉड तुमने बता दिया, वरना अभी हॉस्पिटल भागना पड़ता। पता नहीं मूंगफली से क्या एलर्जी है, माथे की नसें फूल जाती हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। एक काम करो, ये प्रसाद तुम कल बांट देना। कल क्यों, आज ही बांट देती हूँ ना। पर सबसे पहले तुलसी को देने जाऊंगी, वो खुश भी हो जाएगी और इसी बहाने मैं उसे मिल भी लूंगी। मैं भी चलता हूँ। तुलसी, ये लो प्रसाद। अरे वाह, प्रसाद। मैं ये ड्राइवर अंकल को दे दूंगी। क्यों? प्रसाद तो हमेशा खुद खाना चाहिए ना, वरना प्रसाद का अपमान होगा। वो मुझे पता है, पर क्या है ना, इस प्रसाद में मूंगफली है और मूंगफली खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने बचपन में खा लिया था और मेरी माथे की सारी नसें फूल गई थी, सांस भी नहीं ले पा रही थी। एकदम बेहोश होने वाली हालत हो गई थी मेरी। तभी डॉक्टर अंकल ने कहा कि जिंदगी में कभी मूंगफली मत खाना। इसलिए मैं ये प्रसाद ड्राइवर अंकल को दे दूंगी। ठीक है, तुम ये प्रसाद ड्राइवर अंकल को दे देना। गुड नाइट जानकी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट सेठ। गुड नाइट। मैं क्या सोच रहा था? जानकी, मैं क्या सोच रहा था कि कल हम वृंदा के साथ साथ तुलसी का भी डीएनए टेस्ट करवा लें। रघु, तुमको भी ऐसा लगता है कि कहीं हमारी वृंदा असल में तुलसी हो? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हमें हमारी वृंदा मिल गई है। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि तुलसी का भी डीएनए टेस्ट करवा के रख लेते हैं, उसके माँ बाप जब मिलेंगे तो उनसे मैच कर लेंगे। ठीक है। सॉरी जानकी, पर तुम्हें कोई नई उम्मीद नहीं देना चाहता, इसीलिए पहले तुलसी का डीएनए टेस्ट करा के मैं भी कंफर्म करना चाहता हूँ। बंटी भैया, इतनी जल्दी आप जीत की खुशी मत मनाओ। छोटे सेठ और छोटी सेठानी है, वो इतनी आसानी से नहीं होने देंगे डीएनए टेस्ट। बंटी भैया, वो लोग कुछ ना कुछ घपला जरूर करेंगे। अगर वृंदा का सच सबके सामने आ गया ना, तो उनकी भी पोल खुल जाएगी। अरे तुलसी मेरी बच्ची, तुझे क्या तेरा बंटी भैया ऐसा कच्चा खिलाड़ी लगता है? नहीं रे, दुश्मन के खेमे में नजर रखने के लिए हमारे सिपाही पहुंच चुके हैं। क्या मतलब? अरे वो कल्याणी नहीं थी क्या रे? कौन कल्याणी? अरे वो जो सेठ के घर पे नौकरानी थी, उसको मैंने ज्यादा पगार का लालच देकर अनिमेश भैया के घर पे सेट कर दिया है। अब उस घर में काम वाले बन के जाएंगे हमारे खबरी। कौन? अरे बताओ कौन?
अरे अरे अरे, राम राम माँ जी। कौन हो तुम लोग? हम कजरी। आपकी कल्याणी भाग गई ना, तो उसकी जगह हम आए हैं। वो क्या है ना, आप अमीर लोग माँ बाप भाई बहन के बिना तो रह सकते हो, पर हमारा मतलब है भाई के बिना नहीं रह सकते ना। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी काम वाली भाग गई है? बहुत कड़क नेटवर्क है हमारा, सब चीज की खबर रहती है हमें। बातें ही बना लेती हो या फिर काम भी कर लेती हो? डूडू यस यस। हाँ, आप बस ऑर्डर कीजिए, हम झाड़ू कटका तो ऐसे लगाते हैं कि फरस पे शकल दिख जाए। और चाय तो हम ऐसी बनाते हैं कुंभकर्ण जाग के आ जाएगा। और खाना, ओए होए, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये कौन है? ये हमारा छोटा भाई डमरू, गांव से आया है अंग्रेजी सीखने। इंग्लिश स्पीकिंग, विलेज कम। आई नो, यू नो। वो क्या है ना माँ जी, छोटा है ना, तो अकेले तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए साथ आया करेगा। पर आपको कोनो दिक्कत नहीं देगा। हाँ, एकदम कोने में बैठ के चुपचाप पढ़ता रहेगा, आपको इसके होने की खबर भी नहीं पड़ेगी। कॉर्नर स्टडी। मुझे काम एकदम परफेक्ट चाहिए। क्या परफेक्ट प्लान बना है बंटी भैया, मान गए। पर इसमें कजरी दीदी और गमला से बड़ी सटाने के डर से कहीं गलती ना हो जाए। और कोई गलती नहीं? हाँ, अरे गलती का तो कोई चांस ही नहीं है तुलसी। वो गमला और कजरी को ट्रेनिंग किसने दी है? बंटी भैया। अब वो चूहे बिल्ली की एक एक हरकत पर हमारी पैनी नजर रहेगी और पल पल की खबरें हमें मिलती रहेगी। और वो देगा कौन? कजरी दीदी और गमला। अरे क्या है, इसी वक्त पे आना था। दादा खुल 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 खुल। सेठ। तुलसी आइए। हेलो बेटा। हेलो। सेठ क्या हुआ? ये आपका डीएनए टेस्ट करेंगे। सेठ आप मेरा डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे हो? मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपके मम्मी पापा को ढूंढूंगा, बस इसीलिए, ताकि जब आपके मम्मी पापा मिले तो मैं ये डीएनए टेस्ट उनसे मैच करूंगा, ताकि पता चल जाए कि वो आपके असली मम्मी पापा हैं भी या नहीं। ऐसे ही थोड़ी आपको किसी के साथ भेज दूंगा। करो बेटा, मुंह खोलो। बच्ची का नाम क्या है? तुलसी। सरनेम? सरनेम क्या होता है? सरनेम मतलब आपकी पहचान, उससे पता चलता है कि आप किस परिवार से हो। वो मुझे नहीं पता। एक नाम के और भी बच्चे हो सकते हैं, सैंपल मिक्स ना हो इसलिए सरनेम जरूरी है। नर्स आप रायचंद लिख लीजिए। जब तक तुलसी के मम्मी पापा नहीं मिलते तब तक ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। बाय। नर्स वो सैंपल आप मुझे दे दीजिए, मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, डॉक्टर को खुद दे दूंगा। थैंक यू। तुलसी भगवान करे तेरा डीएनए किसी अरबपति परिवार से मैच हो जाए तुलसी, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी रे। ले लिया ना सैंपल? तुलसी रायचंद? पूरा नाम पता नहीं था तो मैंने रायचंद लिखवा दिया। कितना अच्छा होता ना अगर सच में तुलसी हमारी। काश ऐसा होता कि जानकी माँ और सेठ मेरे असली में माँ बाप होते। तुलसी मैंने तो काश कहा था, तू इसे हकीकत समझ बेटी। तेरे सेठ और हमारे बीच में कोई रिश्ता हो सकता है तो वो मालिक और नौकर का हो सकता है। कहाँ वो महलों में रह रहे हैं और कहाँ तू ये सर्वेंट क्वार्टर में रह रही। ये हमारी कड़वी सच्चाई है, तू इसे झुटला नहीं सकती है। तू ये सपने देखना बंद कर दे यार। पता नहीं रघु, बार बार क्यों ये ख्याल मेरे मन में आता है कि काश तुलसी हमारी बेटी होती,
सब कुछ कितना अच्छा होता ना। मैं भी यही चाहता हूँ जानकी कि तुलसी के साथ मेरा डीएनए सैंपल मैच हो जाए। तुलसी है ही इतनी प्यारी। चले। बेबी, ये तुम क्या तीर मार मार के तुलसी पे गुस्सा निकाल रही हो? ये सब छोड़ो, तुलसी को छोड़ो। वो डीएनए टेस्ट वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो सोचो बेबी। ये डीएनए टेस्ट वाली प्रॉब्लम भी तुलसी ने ही खड़ी की है। क्या मतलब? तुलसी को वृंदा के बारे में सब कुछ पता है, पता नहीं कैसे, और उसी ने वकील को डीएनए टेस्ट वाला आइडिया भी दिया है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ राकेश, इसीलिए तुलसी और डीएनए टेस्ट दोनों को ही रोकना होगा हमें। इस तुलसी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर दे। लेकिन बेबी, ये सब करेंगे कैसे? डीएनए टेस्ट कैसे रुकवाना है उसका आइडिया है मेरे पास। हॉस्पिटल जाके वो काम तुम करोगे राकेश, यहाँ पे तुलसी का इंतजाम मैं करूंगी। सीधा जेल जाएगी ये 2 फुट की लड़की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ माँ, अभी भी वक्त है। कहिए रघुवीर भैया से, समझाइए उन्हें कि डीएनए टेस्ट को रोकिए। ये बातें कितनी भी छुपा लो माँ, छुपती नहीं है। स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल को ऐसे पता चल जाएगी। क्या मुंह दिखाएगी आप सबको? हाँ, सब बोलेंगे कि विमला जी टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सबके गारंटी कार्ड्स बनते हुए देखा था, सुना था। लेकिन आप तो पोती का ही गारंटी कार्ड बनवा लाई। एक मिनट रुक। कजरी, हाँ कजरी बोल, क्या खबर है? बंटी भैया, ये चूहा ना बड़ी सेठानी के कान भर रहा है, आप जल्दी आ जाओ। इस चूहे को ना मैं काट दूंगा। मैं आता हूँ, संभाल। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, ये रघुवीर साहब का ऑफिस का फाइल रह गया है, वो देने आए हैं। हाँ तो इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? यहाँ रखो और जाओ। जी जी। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ माँ? हम तो झेल लेंगे, सुन लेंगे, सह लेंगे, लेकिन वृंदा का क्या? छोटी सी बच्ची है वो माँ, स्कूल जाएगी कल जाके, सब बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे चिढ़ाएंगे। ये डीएनए टेस्ट उसकी अग्नि परीक्षा बन जाएगी माँ। बात तो तेरी सच है, लेकिन रघुवीर नहीं मानेगा। मैडम जी, मैडम जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, पर हम क्या सोच रहे हैं कि स्कूलवा में बच्चा लोग जो है वो ये भी तो बोल सकता है ना कि वृंदा जो है वो 6 साल के बाद अपने माँ बाप को मिली है, तो ये वृंदा बेबी असली है कि नहीं। ये सारी बच्चा लोग की बातें सुन सुन के वृंदा बेबी के मन मगज में कितना प्रेशर पड़ेगा, ये बात तो सोचिए। हमको लगता है कि डीएनए का जो टेस्ट है वो करवा। तुझसे पूछा किसी ने? किसी ने तुझसे राय मांगी नहीं ना? जाओ और अपना काम करो, जाओ। जाते। वैसे बात तो ये भी ठीक कह रहा था राकेश। माँ, आप एक ड्राइवर की बातों में आ रही हो? नहीं राकेश, कल को जब वृंदा बड़ी होगी तो उस पर उंगलियां उठाने वाले बहुत आ जाएंगे। उनका मुंह बंद करने के लिए कोई ना कोई सबूत तो चाहिए ना हमें। डीएनए टेस्ट होने दे। चॉकलेट आइसक्रीम अपनी झोपड़पट्टी गुड़िया के बाल के आगे कुछ नहीं है मामू। थैंक यू। शाबाश मेरी बच्ची, अब तू झोपड़पट्टी की बात करना छोड़ दे। तू तो अभी
महलों में राज करेगी जिंदगी भर। इनके करोड़ों की जायदाद की वारिस है अपनी चमेली। वो सब भूल जाओ मामू। ये उर्मिला आंटी और राकेश अंकल, उन्हें कुछ नहीं आता। हम सबका भांडा फूटने वाला है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये नकली पापा ना मेरा डीएनए टेस्ट कराने वाले हैं। मैंने सुना था उस टेस्ट से पता चल जाएगा कि मैं उनकी नकली वृंदा हूँ। और फिर से ये बुढ़िया कबाब और बड़ा पाव खाना पड़ेगा। अरे तेरे मामू के रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं राकेश को सीधा कर दूंगा। और ज्यादा जरूरत पड़ी तो ताई आएगी। और अगर ताई आ गई ना तो राकेश और उर्मिला दोनों को ठीक कर देगी। अब तुम बुढ़िया के बाल खाओ, फिक्र मत करो। ये नए नौकरों की जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। सिटी हॉस्पिटल में जो आज डीएनए टेस्ट होने वाला है उसे रोकना पड़ेगा राकेश। टाइम कम है। सिटी हॉस्पिटल चलो। जल्दी चलो। अरे भाई, कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? आराम से चलाओ। जब तक 2-4 हड्डियां ना टूटे तब तक हॉस्पिटल जाने का मजा ही कैसा है? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? लाला, लाला तू? हाँ, मैं। तू अपनी बातों से लोगों को बहुत घुमाता है ना। अब मैं तुझे घुमाता हूँ दौर की सड़कों पे। लाला, 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 लाला क्या कर रहा है तू? मर जाऊंगा मैं लाला। तू भी मरेगा मेरे साथ। सुन, मैं तुझे पैसा दूंगा और पैसा दूंगा। वृंदा जब तक जायदाद उसके नाम नहीं हो जाती मैं कैसे पैसे दे सकता हूँ? लाला लाला घड़ी लाला क्या कर रहा है तू लाला? ये तो अभी ट्रेलर था। इस बार तो तू जिंदा बच गया। लेकिन अगर चमेली का डीएनए टेस्ट हुआ ना और उसको घर से बाहर निकलना पड़ा तो अगली बार तुझे ऐसी फिल्म दिखाऊंगा उसमें गाड़ी रुकेगी नहीं। उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। और तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। हाथ कहीं पैर कहीं, समझा? क्या नर्स? मिस्टर रघु, ये डीएनए टेस्ट का कंसेंट फॉर्म है। इस पर आपके साइन चाहिए थे प्लीज। पापा मुझे डर लग रहा है। मुझे टेस्ट नहीं करवाना। वृंदा बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस आ करना है और नर्स जो है वो आपका 1 मिनट में सैंपल ले लेंगी। ओके? चलो, ओपन योर माउथ। आ करो। वृंदा, आ करो बेटा। उर्मिला, मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ। आज मुझे जो करना पड़े। ये डीएनए टेस्ट मैं नहीं होने दूंगा। वेरी गुड राकेश।
तुम वहां पे डीएनए टेस्ट रुको और मैं यहाँ पे तुलसी का खेल खत्म करती हूँ। ठीक है बेबी, रखता हूँ, बाय। हो गया ना, सिंपल था। ऑल द बेस्ट भैया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया, मैं यहीं से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी ये अचानक से पंचर हो गई। फिर मैंने देखा कि ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ भैया आज डीएनए टेस्ट के लिए आने वाले हैं। भगवान ने मुझे इशारा किया कि बेटा जा अपने बड़े भाई की मदद कर, उसके साथ खड़ा रहे कि उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। तो मैं यहाँ आ गया। भैया सब कुछ ठीक है ना? कोई इतना बड़ा काम नहीं था, सैंपल ही देना था। उस सैंपल को ही तो बदलने आया हूँ भैया। ये चूहे के दिमाग में बहुत डेंजर खिचड़ी पकड़ी है बंटी। इधर ये कुछ तो कांडी करने आया है, तेरे को करने नहीं दूंगा यार। सर मैंने दोनों सैंपल ले लिए हैं, मैं लैब में जाके सबमिट कर देती हूँ। थैंक यू। यस, इस सैंपल का भी डीएनए रिपोर्ट बना के रखिएगा। ये मेरी एक पहचान की बच्ची का है, मैं उसके माँ बाप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मिल जाएंगे तो उनसे मैच करने में काम आएगा। हो जाएगा। एक और हेल्प चाहिए थी आपसे डॉक्टर, क्या आप इस डीएनए सैंपल को मेरे सैंपल से मैच करा सकते हैं? ऑलराइट, हो जाएगा। थैंक यू। बच्ची का नाम क्या है? तुलसी। सरनेम? नर्स आप रायचंद लिख लीजिए। जब तक तुलसी के मम्मी पापा नहीं मिलते तब तक ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, तुलसी रायचंद।